हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो काफ़ी टाइम हो गया है, हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। तो सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि होता क्या है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है कि हम बीती कोई भी घटना होती है उसका हम जिक्र करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने खाना खाया, वह कल आया था, वह लिखता था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हमारी घटनाएं ऐसी है जो घटित हो चुकी है उनके लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसकी पहचान क्या होती है, जब हम हिंदी में इसको लिखना चाहेंगे तो ता था, ता थी, ऐसे कुछ साउंड आएगी या आ की साउंड आई लास्ट में, जैसे कि उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, वह लिखता था, तो ऐसी साउंड आएगी। अब इसके स्ट्रक्चर पे एक बार गौर फरमाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है। अब यहाँ पर हम वर्ब यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल से एक बार थोड़ा सा समझते हैं। ही एट एन एप्पल। अब इसमें एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड एग्जांपल, आई डिड माई होमवर्क। अब डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हम आगे समझेंगे इसका इंटेरोगेटिव। जब भी पास्ट इंटेरोगेटिव का हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। कोई भी इंटेरोगेटिव होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे डिड, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। डू हमने प्रेजेंट में यूज़ किया था, पास्ट में बस इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे जो उसमें फर्स्ट फॉर्म थी वो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अब बस इतना सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया है यहाँ पे पास्ट के लिए। तो अब यहाँ पे वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये एरर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिड ही राइट ए लेटर। अब डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, डिड आई ईट पिज़्ज़ा। अब लास्ट में आएगा इंटेरोगेटिव साइन, जिसे हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन बोलते हैं। तो लास्ट में हम इसका यूज़ करेंगे। जब भी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे लास्ट में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन ज़रूर यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की। जब जब भी हम कोई नेगेटिव सेंटेंस लिखने की सोचेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव से आप याद करो एन से नोट। जहाँ पर भी नेगेटिव होगा वहाँ पे आपको नोट ज़रूर मिलेगा। और नोट कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट आता है हमेशा। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है पास्ट में डिड का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो हमारी वर्ब की मेन फॉर्म यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अब इसमें ही डिडंट लिख रखा है मैंने। तो ये भी एक रूल है इंग्लिश का कि जहाँ पर डिडंट आपको देख लिखा हुआ मिलता है वहाँ पे आप डिड नोट उसको बोल सकते हैं। जैसे कि कुडंट बोलते हैं तो कुड नोट बोलते हैं उसको, इसी प्रकार ये। तो एग्जांपल देख रहे हैं हम, आई डिड नॉट लाइक चॉकलेट। अब डिड नॉट के तुरंत बाद नो जो वर्ब की फॉर्म यूज़ की गई है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक। ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जब सिंपल की बात करेंगे ना तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हम इसके यूज़ देखते हैं। तो जितने भी इंग्लिश लर्नर है, जितने भी बिगिनर्स हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा
कि जितना हो सके आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उतना अच्छे से करें, क्योंकि 70% इंग्लिश इसी पे बेस होती है। जैसे कि यूज़ हम कहाँ पे करते हैं इसका, जितने भी प्रेजेंट इवेंट है अगर उन्हें आपको पास्ट में ले जाना है तो हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वो स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। ठीक है। उसके बाद कोई भी यस्टरडे एक्सपीरियंस है, जैसे कि कल जो कुछ हुआ था, कल मैं घूमने गया था, कल मैं स्कूल गया था, ये सारे क्या है, ये क्या है, हमारी यस्टरडे एक्सपीरियंस है। और अब पास्ट इवेंट यस्टरडे एक्सपीरियंस एक जैसी बात है, लेकिन पास्ट इवेंट और भी बहुत ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। जैसे कि 2025 का जो सन है, अब बात करेंगे हम 2002 की, तो वो भी क्या है, वो पास्ट इवेंट है। तो सारा कुछ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद जब हम इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे किसी भी इवेंट है, जैसे कि आई विजिट टू ए जू, ए विजिट टू ए जू, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ए विलेज फेयर, जैसे इतने विजिट वाले हैं वो जितने भी हम लिखेंगे ना, वो सारा हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद हम रिपोर्ट लिखते हैं हमारी इंग्लिश में, उसमें भी हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस का, क्योंकि वो भी क्या है कि इवेंट हो चुका होता है और उसके बाद हम उसका जो एक्टिविटीज़ हुई है वो ब्यौरा लिखते हैं, तो हम वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आंसर, जब भी हम कोई नॉवल वगैरह पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि पास्ट इंसिडेंट होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी जैसे कि नॉवल का पार्ट है उसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं वो पास्ट में होते हैं, तो हम वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे, और अगर आप ये टेंस अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि आप 70% इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, अगर ये आपको अच्छे से आता है। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है आपको, वो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।